सोच के देखना आप, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 है, ये दे रखा है। आप इसमें तुम मुझे सोच के बताना खुद से, इनके जो, हाँ इसका जो ग्राफ होगा, जैसे भी किसी ने पूछा था कि भाई इसका ग्राफ कैसा होगा, यहाँ तो मैंने जगह छोड़ी ही नहीं है बनाने के लिए ना। इन जनरल इनके ग्राफ या तो ऐसे आएंगे या फिर ऊपर से ऐसे आएंगे, रफ डायग्राम। नहीं मतलब उनकी वैल्यू नहीं है। साइन कॉस तो स्मूथ चलता है ना, ये तो कुछ भी हो सकता है यार, कैसे भी आ सकता है। कैसे भी आ सकता है। 3.2 हाँ। अगर इसमें ये बोला गया है ना कि इसके पे 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। पर इसमें अगर कंडीशन है कि 2 रूट सेम है अलग, अरे कल बताता हूँ, यहाँ तो सर वो आएगी ना, बिल्कुल आएगी भाई, ऐसे मतलब सर क्वाड्रेटिक बिल्कुल आएगी हैं? क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक करेंगे। हाँ बिल्कुल आएगी। हाँ इसमें अब ये सोच के बताओ, अरे ये वही हो गया ना, ये रूट अल्फा है, ये रूट बीटा, ये कितना है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब मुझे तुम लोग और ऑनलाइन जो बैठे हैं, आप सोच के बताना है इनमें से किसके लिए ए नेगेटिव होना चाहिए, किसके लिए ए पॉजिटिव होना चाहिए। सोच के देखो भाई, बोलो। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव सर लेफ्ट वाला होगा, सर लेफ्ट वाला पॉजिटिव होगा। भाई ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं। सर लेफ्ट वाला पॉजिटिव, राइट वाला नेगेटिव। सर उसमें एक पॉजिटिव होगा और उसमें एक नेगेटिव होगा। इसमें सर उस वाले में पॉजिटिव, इस वाले में नेगेटिव। तुम्हारे अकॉर्डिंग इस वाले में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और इस वाले में नेगेटिव। मेरा उल्टा है, नेगेटिव। दूसरे ने, भाई आप लोग भी बोलना, ये इधर से बोल रहे हैं, ये एक ऐसे कह रहा है और एक इसके लिए ऐसे कह रहा है, और कोई, और कोई, सोच के देखो, कुछ भी देखो, जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ना कि सोच के देखो, सोच के देखो, ऐसे कहने का मतलब ये होता है कि दिमाग में कोई एग्जाम्पल उठाओ क्यूबी टाइप, है ना, और उसमें वैल्यू रख के देखो, सोच के देखो कि यार कौन सा पॉजिटिव आएगा और कौन सा नेगेटिव आएगा, है ना भाई। सर इमेजिनरी रूट इसमें ही पॉसिबल है। हाँ भाई, क्यों नहीं। सर पिछली स्लाइड करना बताओ दिमाग लगा के, भाई ऑनलाइन वाले भी सोच सकते हो यार। सर हाँ एक डाउट था। डाउट बोल। तो जैसे हमारे पास y इक्वल 0 है, तो उसको हम 0 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू 0 लिख सकते हैं, तो उसकी डिग्री 0 ही नहीं हो जाएगी? किसकी? तो जैसे हमारे पास y इक्वल 0 है, तो उसको हम 0 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू 0 लिख सकते हैं। अगर y इक्वल टू 0 है, यस सर। यार y इक्वल टू 0 है तो उसमें उस पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे डिफाइन करेगा? सर उसको x रेज़ टू 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिग्री 0 हो जाएगी। भाई x की पावर 0 से मल्टीप्लाई का मतलब 1 होता है ना वो। यस सर। हाँ तो वो कैसे आ जाएगा तेरा? 0 इंटू 1 मतलब तू कांस्टेंट को x की पावर 0 से मल्टीप्लाई मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना। यस सर। हाँ तो वो कैसे आ जाएगा बता? डिग्री तुम तभी तो उसमें तो x, हाँ तो उसमें इसमें ऐसे कहना थोड़ा गलत हो जाएगा ना, तू तो ये कहना चाह रहा है x की पावर 0, यस सर। है ना। भाई x की पावर 0 का मतलब क्या है, ये तो 0 ही आ रहा है ना, तो इसमें डिग्री कैसे डिफाइन करेगा?
ओके सर। यार कुछ सोच के देखो ना आप लोग। मैं चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मान ले कोई ऐसे दे दे एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर ही दे दी, मान ले। मैं ऐसा ले लेता हूँ जो इजीली पता लगे, और प्लस का x ले लेते हैं, है ना। और इक्वल टू मान ले ये दे दिया किसी ने, तो देखो ना इसका a कैसा लिया मैंने, पॉजिटिव। अगर अपन इसको इक्वल टू रख के 0 सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा 2x प्लस 1, ऐसी तो आएगा, ऐसी इक्वेशन आएगी ना। और मजा नहीं आएगा यार इसमें, मैं थोड़ा सा और मजा लूँ, थोड़ा सा इसको 3 कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे 2 भी ले लेते हैं, समझने के लिए तो मतलब आसान हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो x कॉमन ले लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2 बनेगा ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x भाई x माइनस 1, और यहाँ पे कितना x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना 2 होगा, और x इक्वल टू कैसा है 0 आ रहा है। जब हम ग्राफ बनाते हैं ना तो ऐसे y इक्वल टू लेते हैं, है ना भाई। अगर इस क्वेश्चन में पूरे में तुम x इक्वल टू 0 डालोगे, x इक्वल टू 0, कहने का मतलब है ये वाला ग्राफ तेरा कहाँ कहाँ काट रहा है 0 1 2। मैं मान के चलता हूँ ये 0 है, ये 1 है, और ये कितना है 2 है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब अपन को ये चेक करना है कि 0 के इधर ये इधर से आना था या इधर से आना था, है ना। 0 से छोटी वैल्यू रख के देखो, -1 रख लेते हैं, 0 छोटा है ना। अगर इसमें तू -1 रखेगा तो देखना ऊपर आगे वाला तो माइनस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे कितना बनेगा 3 रह जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 2, कुल मिला के कैसा है ये नेगेटिव है ना। अगर ये 0 है तो मान ले ये ओरिजिन यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ था, तो -1 तो ये था ना, तो -1 पे इधर इधर काटेगा ये है ना, ये इधर से आ रहा है ना लाइन। तो इसके लिए क्या एक ऐसा होना चाहिए, इसके लिए एक ऐसा होना चाहिए भाई, फिर तो ये बन रहा है इसका, है ना। तो नीचे से निकल के आ रहा तो सीधा एक आ रहा है, इसका नेगेटिव है। अब देख इसी क्वेश्चन में आप माइनस रख के देखो, अब मतलब ऐसे माइनस से पूरे को अगर ऐसे करके देखें, -x प्लस 3x स्क्वायर प्लस कितना भाई माइनस था ना, चलो 2x ही ले लेते हैं, और इक्वल टू कितना है 0। इसका बना के देखो, या इसको मैं fx ले लेता हूँ। इसमें x की वैल्यू इसके रूट के आएंगे, अभी भी जरूरी नहीं हुआ है। -x को यहाँ से कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2, इसको माइनस लेते हैं ना यार, ये प्लस था ना यहाँ पे, हाँ तो माइनस ले लेते हैं, तो कितना बनेगा यही बनेगी ना, दोबारा बोलो। -x को अपन ने बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस कितना बनेगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो रूट तो अपन ने वापस से वही बना लिए समझने के लिए, 0 1 2। मान के चलते हैं ये रूट तेरा कितना है 0, ये रूट कितना है बेस, और ये रूट कितना है 2। अब इसमें x की वैल्यू मतलब 0 से छोटा डाल के देखो, डाल के देखना भाई। इसमें x की वैल्यू -1 डालोगे तो प्लस का हो जाएगा ना, और यहाँ डालेंगे ये प्लस का कितना रहेगा 3, और माइनस का डालेंगे तो प्लस का कितना 2, तो ये कैसा है पॉजिटिव। बट इसका एक ऐसा होना चाहिए नेगेटिव। ऐसे कैसे बना दिया भाई, नहीं ये उल्टा नहीं लिखवा दिया, इसमें a पॉजिटिव था ना सर। मैं कह रहा हूँ ये पॉजिटिव होगा, इसमें एक ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ इसमें ये गलत लगवा दिया ना मार्क मेरे से यार। इसमें हमने देखो ना, अरे इसमें a पॉजिटिव लिया था ना हमने, और इसमें ए हमने क्या लिया है नेगेटिव। रखने का सीधा तरीका उल्टा चलता है, ए अब रखने का तरीका, ए पॉजिटिव है तो कहाँ से आ रहा है नीचे से आ रहा है, अगर ए नेगेटिव है तो ऊपर से आ रहा है, ये सिंपल रखने का तरीका है ना। यानी कहने का मतलब है अगर ग्राफ ऐसे करके आ रहा है तो इसका एक ऐसा है नेगेटिव, अगर भाई इधर से घूमता घामता जा रहा है तो इसका एक ऐसा है पॉजिटिव। सर ऐसे भी तो अगर ऊपर जा रहा है देखो ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है, ये खाली तुम्हें रफ आइडिया दे रहा हूँ, आ जाता है जैसे कहीं पे भी ना, तो इसका तो अपन बना ही लेते हैं उल्टा सीधा, ठीक है ना। लिख लो जल्दी अब यार, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या तो क्यूबिक का ग्राफ ऐसे करके ऐसे होगा, या फिर ऐसे करके ऐसे होगा। कंडीशन है इधर से देखते हैं आ कहाँ से रहा है,
मतलब वो एंट्री इधर से करता है ऐसे गया, और ये इधर से एंट्री करता है वो इधर निकल के जा रहा है ना। तो हमने क्या लिखा था, इसका एक ऐसा होता है ऊपर से आ रहा था, इसका कैसा जैसे इसका नेगेटिव होगा। और इसका एक ऐसा पॉजिटिव। हमने ये लिखा था खाली, वो जो हमने इतनी कंक्लूजन निकाला था ना भाई एग्जाम्पल लिख के और ये करके, वो इसके लिए गया था हमने, है ना। अब इसके भी क्या केस होते हैं तुम्हारे। केस का मतलब क्या है, मान ले मैं ऐसे करके एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू कितना लेते हैं भाई, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, ये है ना। अगर ऐसे करके लिख देते हैं तो होगा क्या, इसके रूट्स अगर तीनों रियल है ना, फर्स्ट केस क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड क्या लिखा था भाई वहां पे, डिस्टिंक्ट लिखा था ना। अगर रूट्स तुम्हारे रियल है तो कैसे ग्राफ नजर आएगा, या तो ऐसे करके आ रहा होगा या फिर नीचे से जो हम अभी बनाते आ रहे हैं ना, ये ऐसे करके 1 2 3 ये होगा, या ना। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, अल्फा बीटा गामा, या ना। अगर कोई कहता है इसमें तुम्हारा दो रूट सेम है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना भाई, ऐसे भी तो हो सकता है, दो रूट सेम है इसके, टू रूट्स कैसे आर सेम, और एक कैसा डिफरेंट है, एक डिफरेंट है। सेम रूट का मतलब क्या होता है, रिपीटेड रूट है, रिपीटेड मतलब एक चीज रिपीट हो रही है ना। तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा तुम्हें, मान लो रूट अल्फा अल्फा और बीटा है ना भाई। क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी ग्राफ की, फिर हो सकता है ग्राफ ऐसे करके ऐसे निकल जाए, यही बनेगा। और दूसरा क्या पॉसिबल है, ऐसे काटा पीटी करके ये ऐसे छू के निकल जाएगा, है ना। जो दो रूट सेम बोल रहा है वो ये आ गया तुम्हारे, ये है ना। जो दो रूट सेम है वो कौन सी, ये वाली कंडीशन है। ये क्या दे देगा तुम्हारा बीटा, यही यहीं पे अल्फा दोनों एक जगह ही बैठे, ये कितना हो जाएगा बीटा का हमेशा पैराबोला ही बनता है, है, क्वाड्रेटिक का पैराबोला ही बनता है। क्वाड्रेटिक हमेशा पैराबोला बनता है इनके। तो इसमें तुम ये देखो ना, अगर अपन डोमेन रेंज में चले जाएं थोड़े से, कहाँ गया पॉलिनोमियल, इसका इसका रेंज क्या आएगा, माइनस। देखो ना ग्राफ से पता लग रहा है, इधर से एंट्री मार के उधर चला गया है ना, सेम तेरा उधर से एंट्री मार के इधर चला गया है ना। प्लस से माइनस, हाँ मतलब इनफाइनाइट है ना इसकी रेंज, तो सेम। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात, अगर ये रूट अल्फा होते हैं ना भाई, तो आप ना इसमें थोड़ा सा ये यूज करना सीख जाओ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा रूट है ना। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा एफ डैश एक्स का मतलब क्या आएगा, 3a स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। तो इसका अगर अल्फा रिपीटेड रूट है इसका, है ना, तो इसका मतलब क्या बनेगा, एफ डैश अल्फा भी 0 देगा, एक रूट रिपीट होके आ रहा है ना, ठीक है ना। मान लो कोई फंक्शन लेके देखो और बना के देखना क्या बनेगा, कोई रैंडम इक्वेशन उठा लो भाई, एक्स क्यूब कौन से लें, और जो भी लिखी थी x2 माइनस 3x स्क्वायर पहले एक और भी दिमाग में आ रही ऐसा ऐसी बात है क्या, इक्वेशन। चलो ले लेते हैं एक्स क्यूब, क्या लिखी थी मैंने, x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर कितनी माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x x इक्वल टू 0, ये ले ली मैंने। अरे मुझे दो रूट सेम लाने हैं, समझ है, दो रूट सेम लाने हैं। अगर मान ले मुझे ये क्वेश्चन दे रखा है किसी ने, है ना, तो देख सबसे पहले हम ये लिखेंगे। अब पहले तो ऐसे ये लिखना सीखो, लेट एफ ऑफ एक्स का मतलब है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस कितना x। भाई आप इसको क्या x कॉमन ले लो, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिख सकते हो, है ना। और जैसे ही आप इसको इक्वल टू क्या करोगे 0, है ना। तो देखो क्लियर दिख रहा है x की वैल्यू 0 आ रही है, और यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर कई किलोमीटर दूर दूर से दिख रहा है ये है ना। हाँ तो x इक्वल टू 0, तो रूट्स के कौन कौन से हो गए 1, 1, ये है ना। यानी इसका जो तुम ग्राफ बनाओगे
कैसा बनेगा? ग्राफ बाद में चेक करना। अब इससे तो इससे ये तो पता लग रहा है भाई, एफ ऑफ जीरो भी जीरो ही आ रहा है, और इसने हमें ये बोला है कि एफ ऑफ वन भी जीरो ही आना चाहिए, है ना। एक रूट रिपीटेड है, अगर रूट रिपीटेड है ना तो उसका एफ डैश वन भी क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। यार लास्ट में ना मेरे दिमाग में, देखो दिमाग तो मेरा आज बहुत घूम रहा है, डेस्कार्टेड, मेरे को ना लास्ट तक याद दिला देना बीच में कहीं लास्ट में मेथड, ये बताना है। क्वालिटी का पार्ट होता है, अचानक से आ रहा है दिमाग में तो घर का वो चल रहा है ना। हाँ डेस्कार्टेड कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल रूल होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि देखो डेरिवेटिव भी क्या आना चाहिए भाई? जीरो आना चाहिए है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ ऊपर वाले को, एफ डैश एक्स, भाई इसको डिफरेंशिएट करो कितना आएगा? 3x² माइनस माइनस 4x प्लस 1 है ना। अब इसमें x की वैल्यू 1 डाल के देखना, ये प्रॉपर्टी वैलिड है नहीं है भाई। यहाँ 3 into 1 है, यहाँ हाँ पे सर, 4 into 1 प्लस 1, 0 आ रहा तो कितना आ रहा है? 0। यानी ये अब यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। ये क्या है? यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपको किसी ने x की पावर a1 n माइनस 1 a2 x की पावर n माइनस 2 लेट दैट डैश a n लिख के दिया है, और उसने बोला है इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं भाई? है। n रूट्स है ना। अल्फा 1 अल्फा 2 मान ले, अल्फा 1 अल्फा 2 दैट डैश अल्फा n। अगर इसके रूट रिपीटेड है कितने? जितने भी हो, नहीं सारे तो मत करो है ना। मान ले r रूट रिपीटेड है, r रिपीट हो रहे हैं भाई, इसके n रूट है, तो ये उतनी जितनी बार तो डिफरेंशिएट करेगा ना इसे। मान ले अल्फा 1 2 बार आया था, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा ना। अगर मान ले इसमें अल्फा 1 3 जगह आया है, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि एफ ऑफ अल्फा ये भी 0 होगा, और इसका डबल डेरिवेटिव भी 0 देगा। तीन रूट सेम है ना भाई। एफ एक तो एफ 0 होना चाहिए पहला, अगर दो रूट है तो एफ होना चाहिए एक डेरिवेटिव, 3 रूट है तो डबल डेरिवेटिव। अगर इसके आर रूट, मान ले 4 रूट है, अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा, 4 रूट रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब डेरिवेटिव कहाँ पे 0 देगा भाई? अल्फा 1 तो 0 देगा ही देगा। एफ डैश में क्या होगा? ट्रिपल डेरिवेटिव जो होगा वो भी तुम्हें 0 देगा, यानी लिखने की जरूरत नहीं है। याद रखो, अगर आर रूट रिपीट हो रहे हैं, एन में से कितने आर रूट रिपीट हो रहे हैं, तो कितने तक डेरिवेटिव? r माइनस 1 है ना। अगर r तुम्हारे रिपीटेड रूट है भाई, याद रखना फॉर्मूला बन गया रिपीटेड रूट, है ना। अगर इतने रूट रिपीट्स हो रहे हैं ना इसके, इतने रूट, तो इसका मतलब है एफ डैश डैश की जगह क्या लिखेंगे? r माइनस 1 डेरिवेटिव, तो क्या होगा? जो भी अल्फा इक्वल टू वो 0 देगा ही देगा r टाइम। वैसे इतना कभी नहीं आएगा तुम्हारे लिए, लिखने के लिए खाली है, इसलिए मैंने तुम्हें समझाने के लिए ये ज्यादा अच्छा लिखना चाहा, ये ज्यादा लिखना प्रीफर समझा मैंने कि कहाँ लिखा है अभी 2 का, ये वाला 2 तक का ही, मोस्टली 2 तक का ही कुछ हो जाता है अपने करने में। अच्छा लिख लो, हाँ भाई ये सारा लिखो यार, कहाँ से लिखना है बोलते रहना। बाकी तो इमेजिनरी Only one real root, only one real root, only one real root। देखो इसमें कंडीशन ये है, हाँ भाई इसमें कंडीशन ये है, अगर ओनली वन रियल रूट आता है ना, इसका मतलब एक रूट होगा ही होगा, ऐसा कभी नहीं कि ना भी हो, एक होगा ही होगा, या ना। वन रियल रूट अगर ओनली जगह एटलीस्ट लिखा हो तो फिर तो नहीं, फिर वो 2 भी हो सकते हैं, फिर 3 भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एक ही होगा। हाँ ओनली वन का मतलब है एक रूट रियल है। अगर एक रूट रियल है ना भाई, या तो ग्राफ नीचे से आके फिर ऐसे निकल जाएगा, या फिर ऊपर से काट के घूम के ऐसे निकलेगा, टच नहीं करेगा किसी भी, है ना। तो इसका मतलब ये रूट अल्फा है, और ये रूट कैसा है? अल्फा। कोई इक्वेशन सोच के देखो, एक्स क्यूब बोलना मैंने क्या बोली थी, उसी को माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 की जगह ना 4x इक्वल टू 0 ले ले। सर इसमें वो मेन इक्वेशन भी आएगी अपनी,
इसमें हाँ यार ऐसा बनेंगे, बहुत गंदे गंदे बनेंगे, टेंशन ले, मैं दिखाऊंगा थोड़े से। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 बन रहा है। देखना भाई, इससे x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखना इसका d कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव में आ रहा है ना। हाँ। यानी इस इक्वेशन के तो दो इमेजिनरी रूट है अब, यानी दो कैसे हैं इसके, इमेजिनरी रूट है और एक रूट है रियल। और रियल कौन सा है वो, एल 0। भाई एक्स को मतलब अल्फा को क्या ले लेते हैं 0, दो रूट इसके इमेजिनरी हो गए, इनमें मिला के ग्राफ कैसा होगा, ऐसा करके आ जाएगा, ये है ना। या कहीं पे यहाँ ऐसे पे इस जीरो से क्या पता चला कि ग्राफ पॉजिटिव है नेगेटिव है? ए इसके आगे ए में हमेशा 1 लेके चल रहा हूँ ना, तो ये वाला, ये तो खाली दिखाने के लिए ना भाई, अगर ऐसा ऐसा केस आ जाए कहीं पे या मतलब इसमें कुछ माइनस नेगेटिव है। हाँ कुछ ऐसे करके बन जाए तो उसका ये बनेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर इमेजिनरी रूट है तो ऊपर ऊपर से निकलेगा, टच नहीं करेगा, ये है ना। बट इसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि एक रूट ना आए, क्योंकि इससे वही ऊपर से या तो ऊपर से गिरेगा या नीचे से निकलेगा, ये है ना। तो इसमें एक रूट तो होगा ही होगा, और ये सबको पता है। कंडीशन का नाम ही बन रियल रूट, एक तो होना ही चाहिए। होना ही होना है। नहीं, इसमें फिर ये कंडीशन बना लेते हैं ना, जैसे मान लो इसका डेरिवेटिव आया, है ना। अगर भाई इसको लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, अपन क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या थी, एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। अगर तू इसका डेरिवेटिव करेगा एफ डैश एक्स, तो यार ये 3a x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बचेगा ना। इसका मतलब ये इससे दो रूट आते हैं। अब ये तेरा डी, एक बार इसको वेरीफाई करके देखो, अगर यहाँ से तुमने इसको क्या ले लिया होता एफ एक्स, है ना, तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना बन रहा होता भाई, इसका एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस कितना 6x प्लस 4, यही बनता ना। इसका डी देखना कैसा आता है, वैसे तो मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ ना। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 4 इंटू 3 कितना आ रहा है भाई, 12 4 16 3 48, कितना आ रहा है -12। कैसा आ रहा है, लेस देन नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इसका डी कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना। अगर ये 3x स्क्वायर प्लस bx है ना, जो भी कंडीशन बनेगी, इसका मतलब ये इमेजिनरी रूट दे रहा है रियल। इसने इसको इक्वल टू 0 रख के हमें वो रियल रूट देके चला गया। पहली इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दिया, उसमें तुम्हें क्या दे दिया, रियल रूट, ये है ना। और कंडीशन क्या आ गई है, यानी इसका ये रहेगा, ठीक है ना। देख लिया भाई, समझ लिखो जल्दी। और अगली क्या होगी, ओनली 2 रियल रूट? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ओनली 2 आए, क्योंकि इसमें इमेजिनरी रूट कभी सिंगल नहीं आता है। सर अगली एटलीस्ट एटलीस्ट में तो तीन ही आ गए ना, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है ना तुम्हारा, इसमें अगर देखा जाए, अब देखो सर इसमें तीनों सेम नहीं हो सकते हैं, तीनों सेम तीनों नहीं हो सकते? हाँ, क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं क्यों नहीं हो सकते, अल्फा 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 तीनों अल्फा हो जाएंगे। सर उसका ग्राफ तो फिर वो यही तो बनेगा भाई, यही बनेगा ना। ले मैं तेरे को और आसान देख लिया तुमने, ये सर एक सेकंड, कोने में कोई ऐसे लेके दे दे तुझे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस कितना 3, इसके रूट कितने आएंगे, सिंपल सर 1 रूट, 1 रूट, और वो भी कैसा, रियल। अरे करके देखो ना भाई, इसको इक्वल टू 0 रखोगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -3 की पावर 1/3 आएगा ना। एक रूट कैसा हो गया, नेगेटिव में आ रहा है ना। यानी ये अगर x को देखो, ग्राफ भी कैसे बनाओगे, x इक्वल टू 0 पे y कितना होगा 3, इसका एक ऐसा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ से मस्ती मारता हुआ जा रहा होगा ग्राफ, इधर से आ रहा होगा, इधर से आ रहा होगा, और यहाँ बीच में ऐसे डोबा सा दे जाएगा तुम्हें, है ना। ये जो डोबा मतलब ये जो गुम्बद सी बनती है ना, ये वाली गुम्बद, ये यहाँ से हटा दो भाई, यहाँ से ऐसे करके, ये मोटा मोटा देखो तो 2 रूट को शो करता है। अरे एक पैराबोला में 2 रूट होते थे ना, ऐसी शेप ले लेता है ये जाके, ठीक है ना। तो ये सर यहाँ पे दोनों पैराबोला अब इसको तो डिफरेंशिएट कर, इसी को अगर इसको डेरिवेटिव करते तो भाई कितना आता, 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या,
हाँ 3x² आ जाता ना, और इक्वल टू कितना 0 0। इसके रूट कितने आएंगे भाई, एक ही आएगा। नहीं यार देखो जरा चेक करके, आएगा। नहीं चलो अब मैं तुम्हें मस्त मस्त क्वेश्चन दिखाता हूँ इसका। √0 देखो भाई देखो, मेरे को वो तो आता है, ये आप यहाँ अच्छा क्वेश्चन देखो। वो कहता है फाइंड दी वैल्यू, वो नहीं आएंगे भाई एक्स की पावर क्यूब, वो फैक्टर करा ले तुमसे, रूट बता दो, है ना। वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बता दो इफ इक्वेशन है क्यूबिक x³ माइनस 3x प्लस a इक्वल टू 0। एक ही वैल्यू बता। हाँ x³ माइनस 3x प्लस a, भाई है जाता है आता है एटलीस्ट 3 रियल रूट, has 3 real root, let's list it out, has 3 real distinct roots। अगर इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट हैं तो इसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी, ये बतानी तुम्हें है क्या। नो डाउट क्वेश्चन तो टेढ़ा तुम्हारे हिसाब से है ना, लेकिन बच्चे सोच तो जाते ही हैं यार। तुम्हें मैं इतनी से डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूँ, x की पावर n का डेरिवेटिव, इसमें डेरिवेशन कितना है? हाँ वो लगेगा। अगर आप तुम ये सोचते हो हम इसके फैक्टर कर लें, है ना। अब देख क्वेश्चन देख आता कैसे है, अब इसका लॉजिक क्या है, तुम इसको लेट कर लो, लेट f(x) इक्वल टू क्या ले लें, x³ माइनस 3x प्लस a, है ना। तुम्हें फिजिक्स वाले इतना तो पढ़ा के जाते ही हैं यार कि f' निकाल दो और इसको 0 कर दो, याद है कुछ फिजिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा बता दिया जाता है। ये असली क्वेश्चन ऐसे तो देखा जाए ना, नो डाउट मैं ये कहूंगा कि 12th के बच्चे को आने चाहिए, पर है क्यूबिक में दे रखा है तो क्वाड्रेटिक में पढ़ लेते हैं। भाई फिजिक्स में इतना तो पढ़ाया होगा तुम्हें, अरे फिजिकल मैथमेटिकल टूल पढ़ाते हैं तो फिजिक्स में डेरिवेटिव पढ़ाते हैं ना, कैलकुलस नाम से पढ़ा है ना, तो कैलकुलस ऐसे कर देंगे आ रहा है। सर मैं तब नहीं, इसलिए मेरे को नहीं आता। मैं अभी अरे इतना तो बताते हैं ना, मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, यस सर कराया हुआ है ना। हाँ अब इधर देखो तुम यार, इसमें जितना भी है इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो। अच्छा एक चीज देखो पहले, इस क्वेश्चन में पहले पहले चीज समझो, अगर तुम्हें उसने कंडीशन दी थी कि 3 इसके कैसे हैं, 3 रियल रूट है ना, अगर इसके 3 रियल रूट है तो ग्राफ तुम्हें कैसा दिखना चाहिए, ऐसे दिखेगा, ए बी इसका पॉजिटिव है तो मतलब अल्फा बीटा गामा ऐसे दिखेंगे ना, अल्फा बीटा गामा, ये तो कंफर्म है कि ग्राफ ऐसा दिखेगा। यार यहाँ पे ना नंबर फोन नहीं लगता, हर बार मिस कॉल आ रही है, फोन करना लगता है। अगर ऐसा है देखना, अगर ये ग्राफ ऐसे आ रहा है तो इस ग्राफ में ये इसकी वैल्यू क्या बताता है, ये इसका मैक्सिमा है और ये इसका क्या बताता है, ये इसका मिनिमा है। इतना कंफर्म है, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा है। जैसे तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था, अगर याद हो कि यार ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आती थी, x इक्वल टू जो माइनस के b/2a होता था तभी आता था ना, x इक्वल टू, और जब ये ऐसे करके होता था भाई ये मिनिमम आती थी। मिनिमम कब होती थी, जब x की वैल्यू क्या हो, -b/2a। सेम इसका मतलब यार इसमें भी तो x की वैल्यू होगी कुछ, भाई ये भी तो कुछ x इक्वल टू कुछ होगा, मान ले x1 होगा, सेम ये भी तो कुछ होगा x इक्वल टू x2, मतलब कहने का मतलब ये है x1 ये तुम्हारा कहाँ है, x1 पे मैक्सिमम दे रहा है और ये कहाँ दे रहा है, मिनिमम दे रहा है। या इधर का मान लो क्या फर्क पड़ रहा है, इसको x2 मान लो, इधर का x2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तुम्हें जब तुम इस क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमा निकालते थे तो फंक्शन में ये वैल्यू पुट करते थे। अगर फिजिक्स में नहीं पढ़ा है तो तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, फिर तो ये ऐसे हो जाएगा, तुम्हारे छत के ऊपर से निकल जाएगा, समझ रहे हैं। f(x) इक्वल टू x³ 3x आ जाए तो ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका डेरिवेटिव कितना आएगा भाई, सोच के देखो, 3x² - 3 माइनस
3 और इसमें अपन क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इक्वल टू क्या कर दें 0। इसका मतलब एक्स की क्या वैल्यू मिल रही है -1 और 1 मिल रही है ना। और तुम्हें किसी ने ये बता दिया, अच्छा ये जो बताता है इसका मतलब देखो अपन इसको ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, मतलब डेरिवेटिव में। अब इतना पता लग रहा है कि x इक्वल टू 1 पे या x इक्वल टू -1 पे ये मैक्सिमा या मिनिमा दे रहा होगा। माइनस मिनिमा दे रहा हूँ प्लस ये मत छोड़ा, भी इतना वाला दिमाग नहीं लगाते हैं। नहीं माइनस देखा तो ये मत सोच कि माइनस देगा, उल्टा भी हो जाता है कि माइनस हो प्लस पॉजिटिव वैल्यू दे जाए, है ना। आप तो अपना भाई सुनो, आप अपना क्वेश्चन खाली समझो मोटा मोटा। हो सकता है कि ये वैल्यू x की वैल्यू क्या हो -1 हो, और हो सकता है ये x की वैल्यू क्या हो +1, और या फिर सेम ही ग्राफ है। मान ले किसी ने ऐसे अभी देखिए ऐसे तो आएगा नहीं ग्राफ कि मैं इसको बोल दूं 1 को उधर ले जाऊं -1 को इधर ले जाऊं। भाई ऑर्डर में देखोगे तो 1 -1 को इधर ही दिखाओगे ना। हाँ अगर ये उल्टा हो जाता ऐसे करके ग्राफ होता तो हो सकता था ये मिनिमम आ जाता x इक्वल टू -1 पे, और ये कितना हो जाता भाई, ये कितना हो जाता है x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम, है ना। अब इसमें ये देख क्या हुआ, इधर देख, दो ग्राफ बन गए। हाँ ये x इक्वल टू कितना दे रहा है मैक्सिमा, ये कितना है भाई मिनिमा। ये वैल्यू कहाँ से आएगी मैक्सिमा मिनिमा, y में रखने से आएगी ना, जो y इक्वल टू लिया, y मतलब fx इक्वल टू लिया है। तो तुम्हें एक चीज देख, मुझे नहीं पता कि x इक्वल टू 1 पे पॉजिटिव है या मिनिमम है, इतना जरूर मुझे पता है कि एक पार्ट प्लस है और एक पार्ट नेगेटिव है। यानी इतना तो मैं कंफर्म हूं कि -1 इंटू +1 का जो प्रोडक्ट है वो <0 है ना भाई। क्या नाम है अरसलान, इतना तो पता लग रहा है ना। पॉजिटिव नेगेटिव है, आप ये समझ लो, उधर प्लस है इधर माइनस है। x की वैल्यू कहाँ से ढूंढी है हमने, फंक्शन में डाल के देखो वैल्यू कितनी आएगी, क्या करें a-2 और a+2 आ रहा होगा। हाँ सर यही आ रहा है। हाँ सर मतलब 0 से मैंने पुट करके हुआ इंजीनियर का स्टूडेंट है, ऐसी इनइक्वालिटी हमने बहुत बहुत